हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि हाउचुन को उसके फादर की तरफ से एक न्यू पावर दी जाती है जिसका नाम स्वॉर्ड पेपर था, जो कि देखते ही देखते तो स्वॉर्ड पेपर ने बाकी सभी वॉरियर के साथ लड़ना भी शुरू कर दिया था ताकि हाउचुन अपने ग्रैंडपा की जान को बचा सके। और दोस्तों, हाउचुन ऐसा ही करता है और वो अपने स्वॉर्ड पेपर का यूज करती हुए येनहाई सिटी की उन दोनों वॉरियर्स को मार गिरा देती हुए अपने ग्रैंडपा की जान को बचा लेता है। ग्रैंडपा की जान बचाने के बाद हाउचुन अपने ग्रैंडपा को लिए हुए अपने काउंसिल हॉल में पहुंचा गया था। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि हाउचुन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। हाउचुन अपने ग्रैंडपा को इमॉर्टल असैसिनेशन का पिल दिखाती हुई कहता है कि मैं चाहता हूं कि मैं टियानी इमॉर्टल सेट को ज्वाइन कर लूं, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा कौन साबित हो जाएगा। साथ ही साथ में हाउचुन अपने ग्रैंडपा को ये भी बोल रहा था कि डेविल रेस के हम पर हमला करने की खबर भी हमें मिल चुकी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से चाहता हूँ कि मैं टियानी इमॉर्टल सेट को ज्वाइन कर लूं। हाउचुन की ये सारी की सारी बातें तो उसका ग्रैंडपा बड़ी ही गौर से सुन रहा था कि तभी यहाँ पर हाउचुन अपने ग्रैंडपा को ये भी बोलता है कि डेविल रेस के साथ मैं लड़ना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि उसके साथ लड़ते हुए यूनियन अंकल भी मेरा हेल्प करे। हाउचुन की ये सारी की सारी बातें सुनने पर तो उसका ग्रैंडपा भी उसके साथ राजी हो गया था और बोलता है कि हमें वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। कि तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउचुन के पास में मौजूद असैसिनेशन पिल तो उसके सेक्ट से बाहर आ खड़ा हो गया था। अगले दिन में हमें फिर से टियानी इमॉर्टल सेट को दिखाया जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। साथ ही साथ में उन्होंने इस सेक्ट को बहुत ही ज्यादा सीक्रेट जगह पर बनाया हुआ था ताकि किसी भी और दूर के इलाके के लोगों की पहुंच यहाँ तक ना हो सके। इस पवेलियन में हमें यूयान को दिखाया जाता है, जो कि हाउचुन के अंकल थे और हाउचुन अभी इसी ही के बारे में बात कर रहा था, जो कि इमॉर्टल सेट का मालिक था, जो कि टियानी इमॉर्टल सेट में मौजूद था। तभी अचानक से उसके सामने हाउचुन का असैसिनेशन पिल आ जाता है, जिसे जियांग ने लेकर आ गया था और वो उसे कहता है कि ये मुशुआन ने भेजा है। मुझे पता नहीं कि ये उन्होंने किस लिए भेजा है, शायद तुम्हारे लिए इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हो। ये बात जाने के बाद तो यूयान को भी पता चल गया था कि मुशुआन ने मुझे क्यों बुलाया है। वो जान जाता है कि वो चाहते हैं कि मैं उसके साथ मिलती हुए डेविल रेस के साथ फाइट करूं, इसलिए वो अपने साथी जियांग से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए टियानी इमॉर्टल सेट को छोड़कर जा रहा हूँ। ये बात जानने के बाद उसके साथ बैठा हुआ जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो उसे बताता है कि मैं डोंगफेंग क्लैन जा रहा हूँ, जहाँ पर मैं हाउचुन के साथ मिलते हुए डेविल रेस को हराने के लिए फाइट करूंगा। यूयान के जाने से पहले जियान उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि उसके फादर को 6 साल पहले किस तरह से गद्दार करार देकर मारा गया था, इसलिए मैं भी इसका बदला लेने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। लेकिन वो उससे कहता है कि मैं अकेला ही जाऊंगा और चला जाता है। लेकिन जाने से पहले यूयान कहता है कि हमारा टियानी इमॉर्टल सेट बहुत ही ज्यादा मुश्किलात में गिरा पड़ा है, इसलिए मेरे जाने से पहले तुम मुझे ये बात बता दो कि क्या तुम इसकी हिफाजत अच्छी तरीके से कर पाओगे या नहीं। जिस पर उसका जियांग उससे कहता है कि मैं अपने इमॉर्टल सेट का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनते हुए तो वो उड़ते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद तो पीछे बैठा हुआ जियांग भी अपने मन ही मन में कुछ उल्टा पुल्टा सोच रहा था कि अगली ही पल में हमें ईस्टर्न आइसलैंड ऑफ वर्ल्ड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वो जगह खूबसूरत दिखने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक भी दिख रही थी, क्योंकि वहां पर मौजूद लोग बहुत ही ज्यादा वॉरियर किस्म के लोग थे। कि तभी हम देखते हैं कि वहां पर आइसलैंड पैलेस को भी दिखाया जाता है। तभी वहां पर हमें बैठे बैठाए हुए मोइये को भी दिखाया जाता है, जो कि डेविल रेसेस का प्रोटेक्टर था, जो कि उस जगह का मालिक था। कि तभी अचानक से उसके सामने उसके बाकी सभी चमचे लोग भी आ गए थे, जो कि उसे किसी मैटर के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसके दोनों असैसिन उसके साथ यही बातचीत करे जा रहे थे कि आखिरकार हाउचुन और उसका दूसरा अंकल हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं। उन लोगों को ये बात पहले से ही मालूम पड़ चुकी थी, इसलिए उनका मास्टर मोई उनसे कहता है कि हम लोगों को इन्हें कुछ लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। वो दोनों वॉरियर भी दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे, जिसमें से मेल वॉरियर का नाम युआन था और पास में खड़ी हुई फीमेल लीड का नाम यूई था, जो कि दिखने में भी काफी ज्यादा डेंजरस थे। और यहाँ पर फीमेल लीड उससे कहती है कि हम चाहते हैं कि वो हमारे पहले आने से ही हम उन पर हमला करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे। साथ ही साथ में वो हंसते हुए ये भी बोल रही थी कि हमारा मकसद अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और हम चाहते हैं कि हम इस पूरी की पूरी वर्ल्ड को फतह कर ले। तो हम उनको तो खुद ही मार गिरा देंगे, बल्कि पूरी की पूरी वर्ल्ड में मौजूद सभी लोगों को मारकर इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। अगली ही पल हम फिर से देखते हैं कि वो वॉरियर युआन उसके सामने खड़ा होकर ये बोल रहा था कि मु युआन, जो कि हाउचुन का फादर था, उसके मारे जाने के बाद तो अब उनके डोंगफेंग क्लैन का कोई भी लीडर नहीं बचा है, इसलिए हमारा ये राइट टाइम है कि हम डोंगफेंग क्लैन को तबाह कर दें। तभी अचानक से उन दोनों को बाहर से किसी की साउंड आ जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शेंटू नाम की एक लड़की आ गई थी, जो कि वो भी डेविल रेस थी।
उसके आते ही डेवल रेस मूवी उसे पूछता है कि तुम किस लिए यहाँ पर आ गई हो, जिस पर वो उसे बताती है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है कि हमारा डोंगफेंग क्लैंग में जो जासूस था वो मारा गया है। ये बात सुनते हुए तो वो सभी लोग शॉक खड़े रह गए थे, क्योंकि उन लोगों को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था। डेवल रेस के लोगों ने डोंगफेंग क्लैंग में अपना एक जासूस भेज रखा था, जो कि उन्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लेकर आया करता था, लेकिन अब तो वो भी मारा गया था, जिसकी वजह से वो सभी लोग अब और भी ज्यादा परेशानी में पड़ गए थे। तभी यहाँ पर मूवी उनसे पूछता है कि आखिरकार उसे किसने मार दिया है। शायद इसे किसी इमॉर्टल शख्स के बंदे ने मारा हो, लेकिन वो उसे बताती है कि क्या तुम्हें मालूम भी है कि इसे हाओचुन ने मारा है। ये बात जानने के बाद तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि हाओचुन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो चुका है। तभी वो वॉरियर युआन कहता है कि क्या तुम बच्ची मालूम भी है कि वो अभी किड है, यानी कि वो अभी भी बच्चा है, इसलिए तुम ये कैसे बोल सकती हो कि वो अभी इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन साथ में खड़ी हुई वो दूसरे साथियों से यही बताती है कि अगर वो बच्चा है लेकिन अभी उसने और भी सारे लेवल को अचीव कर लिया, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मिसेस शेंटू आगे बढ़ती हुई उन्हें बताती है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है कि हाओचुन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो चुका है, जिस पर वो तो उससे पूछने लग गए थे। शेंटू ने बताती है कि वो उसने स्पिरिट वार्डन बॉडी टेस्ट को अचीव कर लिया है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है। साथ ही साथ में वो उसे ये भी बताती है कि उसके पास पाइथन स्वॉर्डमैन की पावर भी आ चुकी है। और हाँ, यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि उसे उसके फादर की तरफ से एक न्यू पावर भी दी जाई गई है, जिसका नाम है स्वॉर्ड पेपर, जिसका यूज करते हुए काफी ज्यादा वॉरियर को एक ही झड़प में मार गिरा सकता है। तभी में से शेंटू उसे एक पैगाम भेज देती है, जिसे देखती ही वो और भी ज्यादा गुस्सा हो चुका था, जिस पर शेंटू से पूछती है कि क्या हो गया है मास्टर, जिस पर वो मास्टर मोये से बताता है कि क्या तुम लोगों को मालूम भी है कि उसके फादर की बॉडी फिर से जाहिर होना शुरू हो गई है। ये बात जाने के बाद वो सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए थे कि आखिरकार हाओचुन के फादर की बॉडी फिर से जाहिर क्यों हो सकती है। हाओचुन के फादर का नाम मू युआन था और मू युआन से वो पहले भी बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। तभी ये बात जानने के बाद तो उनका मास्टर अपने वॉरियर को ये बात कहने लग गया था, इसीलिए मैं जान गया हूँ कि हाओचुन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों हो गया है, क्योंकि उसके पास अपने फादर की शक्तियाँ आने लग गई है। इसलिए अगर उसके पास टॉयस बॉडी है तो हम उसकी टॉयस बॉडी को भी डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। उनके दरमियान काफी देर तक भाईसमा वैसा हो जाने के बाद उनका मास्टर अपने दोनों वॉरियर से कहता है, जिनमें से एक का नाम युआन और दूसरी का नाम यी था, उन दोनों से कहता है कि तुम लोग अपनी तीसरी साथी के साथ मिलती हुई डोंगफेंग क्लैन जाओगे और मैं चाहता हूँ कि हाओचुन को तुम जिद्दा सलामत मेरे पास लेकर आ जाओ, जिस पर वो उसे ग्रीट करती हुई वहाँ से निकल आ गए थे। तभी हमें अगली ही बार में हमें डोंगफेंग क्लैन के बाहर का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते यू युआन को देखते हैं, जो कि डोंगफेंग क्लैन पहुंचा गया था। और उसके पहुंचते ही तो डोंगफेंग क्लैन के सभी मास्टर हाओचुन उसका ग्रैंडपा के साथ मुई उसका ग्रीट करती हुई कहते हैं कि हम आपको मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं कि तुम हमारे हुक्म पर आ गए हो। मास्टर यू युआन अपने भतीजे हाओचुन को देखकर कहता है कि मुझे आप पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा छोटी एज में इतने ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। ये बात सुनती हुई तो हाओचुन से कहता है कि लेकिन अभी तक मैं अपने फादर को नहीं ढूंढ सका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फादर का बदला अपने दुश्मनों से जरूर ले लूँ। तभी यहाँ पर हाओचुन अपने ग्रैंड अंकल से ये भी कहता है कि क्या तुम्हें मालूम भी है थे कि मेरा फादर कितने ज्यादा पावरफुल थे, जिस पर वो उसे बताना शुरू कर देता है कि हाँ बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर कितने ज्यादा पावरफुल थे और उसने कितने ज्यादा डेवल मास्टर को मार गिरा दे दिया हुआ था। साथ ही साथ में उसने बहुत सारे डीमंस का भी मुकाबला किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका अंकल तो उसके ग्रैंडपा से ये कहने लग गया था कि मैं चाहता हूँ कि मैं हाओचुन को अपनी टियानी इमॉर्टल सेक्ट में अपने साथ लेकर चला जाऊँ, ताकि मैं उसे वहाँ पर ट्रेनिंग दे सकूँ और एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग वॉरियर बना सकूँ, ताकि वो अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बन जाए। ये बात जाने के बाद तो हाओचुन मूशुआ के सर के ऊपर हाथ रखकर कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ उसका अंकल उसे ये भी बता रहा था कि मैं इसे स्वॉर्ड ऑफ यंग की पावर भी सिखाऊंगा, ताकि वो यहाँ पर आते ही वापस आने के बाद उसके पास और भी ज्यादा स्वॉर्ड को चलाने की पावर मौजूद हो। दरअसल में यहाँ पर उसका अंकल उसकी मूशुआ से ये इजाजत मांग रहा था कि क्या मैं हाओचुन को अपने साथ लेकर चला जाऊँ, जिस पर वो तो उसे इजाजत दे ही देती है और अगली ही पर हाओचुन को लिए हुए इमॉर्टल सेक्ट से वहाँ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं, जिस पर उन लोगों ने डोंगफेंग क्लैन को अब छोड़ दिया था। लेकिन वहाँ से जाने से पहले वो अपनी सिस्टर मूशुआ से कहती है कि मेरे जाने से पहले तुम अपने ग्रैंडपा का अच्छा ख्याल रखना, जब तक मैं यहाँ पर आना जाऊँ तुम अपने ग्रैंडपा का अच्छे से ख्याल रखना। ये कहती हुई तो वो बड़ी अच्छी अंदाज में वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते पर जाते हुए तो हाओचुन और उसके अंकल युआन के दरमियान काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही थी, जहाँ पर उसका अंकल उसे ये बता रहा था कि तुम्हारे फादर मारे जाने से पहले ही वो डेवल रेस लोगों के साथ लड़ रहे थे और डेवल डिमन का मुकाबला करते हुए वो मारा गया था, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा फादर किसी बिना मकसद के नहीं मारा गया था, बल्कि वो अपने डोंगफेंग क्लैन की इज्जत को बचाने के लिए ही मारा गया था। और आज से मैं
तुम्हें भी ट्रेन करने के बाद इमोर्टल टियानी सेट लेकर जा रहा हूँ, जहाँ पर तुम्हारी ट्रेनिंग करने के बाद तुम भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर बन जाओगे। उसका अंकल और हाउचन काफी देर तक हवाओं में सफर करते हुए टियानी इमोर्टल सेट की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर उसका अंकल उसे ये बता रहा था कि मेरे साथ जाने के बाद तुम्हें मैं बहुत सारे मैजिक वैलीज के साथ साथ मैजिक भी सिखाया करूंगा और वैलीज में जाने के बाद तुम काफी ज्यादा मैजिक भी सीख लोगे और इन सभी पावर को यूज करने के बाद मुझे फाइनली यकीन हो ही जाएगा कि अब तुम अपने बाप का बदला लेने के काबिल हो चुके हो। और अब तक तो दोस्तों उनके जाते जाते काफी ज्यादा घंटे गुजर चुके थे और फाइनली अब तो दोस्तों रात भी हो चुकी थी, लेकिन वो रात के अंधेरे में भी अपना सफर रुकते नहीं है बल्कि वो सफर को कंटिन्यू करते हुए जा ही रहे थे कि अचानक से उसके अंकल को कुछ गड़बड़ सी महसूस हो जाती है, जिस पर अब उसे यकीन हो गया था कि हम पर कोई हमला करने के लिए ऊपर की तरफ से आ रहा है। ये बात सुनते हुए तो हाउचन अपनी डिवाइन आइज का यूज करना शुरू कर देता है, जिसकी बात इस्तेमाल करते हुए वो दूर तक देख सकता था और देखते ही देखते तो उससे ही वो डेवल रेस लोग नजर आने लग गए थे, जिसमें वो तीनों के तीनों वॉरियर शामिल थे जो कि रास्ते में उनके सामने आ रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पहले से ही ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। तभी अचानक से उन दोनों को इर्द गिर्द से वहाँ के मौजूद सभी के सभी फ्लैग ने भी इर्द गिर्द से घेर रखा हुआ था। तभी के देखते ही देखते तो वो उस पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को बचाने के लिए अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देते हैं। वो दोनों मास्टर जिसमें से हाउचन और उसका अंकल शामिल था, वो अपने इर्द गिर्द मौजूद सभी के सभी इमॉर्टल सेट के फ्लैग की पावर को एक्टिव करना शुरू कर देते हैं ताकि वो खुद के बीस्ट को सम्मन कर सके और देखते ही देखते वो अपनी बॉडीज के मॉन्स्टर बीस्ट पावर को एक्टिव करना शुरू करते हुए एक्टिव भी कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते उसका अंकल अपनी हेवनली वेल रेंज की पावर का यूज करते हुए खुद को इर्द गिर्द के एक शील्ड में प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह अभी भी इन लोगों के शील्ड के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूयन के बाहर आने से पहले वह हाउचन से कहता है कि तुम इसी ही शील्ड के अंदर रहो ताकि तुम्हारी प्रोटेक्शन तो बनती ही रहे, और वो उन सभी वॉरियर के साथ लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर उनके अंकल ने एक जबरदस्त सा हमला करवा दे दिया हुआ था, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि यूयन की आंखें तो अब बाहर आने को लग गई। इसी के साथ ही दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड काफी ज्यादा पसंद आया होगा।